आचार्य कल्प पंडित टोडेमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 7वां व्यवहाराभासी का प्रकरण 7 तत्व संबंधी भूल। जिनवानी क्यों पढ़े इसके लिए कि तू निरंतर प्रयत्न कर रहा है अपने हित का। पहले ये समझ ले तू किसका हित कर रहा है, अपना या पराये का। इसके लिए जिनवानी पढ़ेगा तो पता चलेगा कि हम अपना हित ही नहीं कर रहे, हम परायों का ही हित कर रहे हैं, पर हित कर रहे हैं। पर व्यक्ति का, पर वस्तु का, उसी के हित के लिए कार्य कर रहे हैं और इसमें स्वयं का अहित कर ले रहे हैं। तो फिर इसलिए जिनवानी पढ़ी जाती है कि मैं अपना हित करूं, दूसरे के हित में ना व्यस्त हो जाऊं। अपना हित रह जाए, अहित हो रहे हैं अपने प्रति, वो दूर हो जाए, बस उसी के लिए पढ़ते हैं जिनवानी। हम अपने आप के प्रति कैसे जीते हैं, निश्चय से अपने आत्मा को पहचानना, उसको जानना और उसको सुखरूप रखना, यही हमारा कर्तव्य है अपने स्वरूप के प्रति। ये निश्चय रत्नत्रय है। जो ये समझ नहीं पाता उसको कहा कि 7 तत्व समझ। 7 तत्व समझ कर तुझे पता चलेगा कि अपन है कौन, अपन कौन नहीं है और अपना हित अहित क्या है। तो ये जो जीव है व्यवहाराभासी, उसका प्रकरण चल रहा है। जो स्वयं को जाना तो नहीं जिसने, है ना, स्वयं को पहचाना नहीं। तो 7 तत्व समझने के लिए कहा था, तो 7 तत्वों में भी यथार्थ स्वरूप नहीं समझ रहा है ना, विपरीत स्वरूप समझ रहा है। जीव अजीव का भेद ज्ञान करने को कहा, तो कुछ अजीवों को अजीव समझता है और कुछ अजीव को जीव समझता है। अजीव अजीव का स्पष्ट भेद ज्ञान नहीं है, समझ रहे। देह को अजीव गिनता ही नहीं है, देह को मैं ही गिनता है कि नहीं। तो ये जीव अजीव कैसे समझा, ठीक है। तो फिर जीव अजीव का भेद ज्ञान नहीं है। आश्रव तत्व में भी कुछ आश्रवों को आश्रव गिनता है, कुछ आश्रवों को संवर गिनता है। मुझे मतलब सूक्ष्मता नहीं है उसके पास, ठीक है। फिर बंधु में भी कुछ बंधु को अहितकारी गिनता है और कुछ बंधु को हितकारी, या कुछ बंधु को ही मोक्ष समझता है, ठीक है, मुक्ति समझ रहा है, समझ रहे। तो बंध तत्व भी पता नहीं। संवर तत्व हम पढ़ चुके हैं अब, कि संवर तत्व संबंधी भूल ये रखता है कि जो संवर तत्व के आराधना के काल में प्रशस्त राग होता है, उस प्रशस्त राग को उपचार से, व्यवहार से संवर कहा था। उसने उस उपचार को, व्यवहार को और राग को ही संवर माना है। किंतु संवर क्या है, जहाँ मोह राग द्वेष उत्पन्न ना हो, ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव का परिणमन हो, शुद्धोपयोग रूप परिणमन हो, है ना, उस काल को ही संवर कहा जाता है, बराबर है, उस परिणमन को ही। तो ये उस संवर को समझा ही नहीं। प्रशस्त राग को ही संवर मानता है। विगुप्ति, समिति, धर्म, परिसहज, अनुप्रेक्षा, चारित्र, इन सब में प्रशस्त राग को ही धर्म जानता है। उसके साथ चलता हुआ वीतराग भाव उसको संवर नहीं जानता। ऐसा प्रकरण हम पढ़ चुके हैं ना। अब हम निर्जरा तत्व संबंधी चर्चा करेंगे। आ जाइए। निर्जरा तत्व में ये क्या भूल करता है और हम भी ये भूल करते हैं कि नहीं करते हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो कितना बड़ा एक्सप्लेनेशन है देखो निर्जरा तत्व का, समझ रहे। 4 पेज के करीब है, 3.5 पेज का है, 1 2 3 3.5 पेज। बाकी सबको देखो थोड़ा थोड़ा है ना। संवर तत्व को भी बढ़ा लिया है, निर्जरा तत्व को भी, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हम जैनीय है ना, हम श्रावक हैं, हम गृहस्थ हैं, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, तो संवर निर्जरा के निकट जाता हुआ जीवन होना चाहिए, समझ रहे क्या। हम तो आश्रमबंध के निकट जा रहे हैं, बता मतलब क्या। हम वो घर गृहस्थी, खाना पीना, पत्नी, व्यापार, बच्चे, यही बढ़ा रहे और इसी में सुख मान रहे हैं। हम साथ तो समझते हैं क्या, हमने तो समझना चाहिए जिनवानी पड़ेगी कि संवर और निजरा तत्व में सुख है, तो हमारा जीवन तो उधर की ओर होना चाहिए, संवर निजरा प्रकट करने के। तो कितने ही लोग ऐसे हैं जो ये जिनवानी पढ़ तो लेते लेकिन संवर निजरा तत्व की ओर मुड़े भी नहीं है, आश्रमबंध तत्व में आनंद खोज रहे हैं, समझ रहे। पत्नी, बच्चे, घर, गाड़ी, बंगला, खाना पीना, व्यापार, इसी में आनंद खोज रहे हैं, वे तो बहुत बाहर ही है, समझ लीजिए। लेकिन कुछ ऐसे है जो देवशास्त्र गुरु की ओर मुड़े,
समझे कि नहीं, शास्त्र अभ्यास स्वाध्याय वगैरह की ओर बढ़े, परंतु समझ रहे संवर निद्रा के तत्वों की ओर निरंतर प्रयत्नशील है, परंतु संवर निद्रा तत्वों को नहीं समझने से आश्रव तत्वों में रुक गए। गलती देखो क्या है कि वो तो डेडिकेट हो चुके, उनके समर्पण इशू नहीं है, उनके ज्ञान और विवेक का इशू है। समझे कि नहीं, समर्पित तो हो गए वे संवर निर्जरा के लिए, समझे कि नहीं, तो वो संवर निर्जरा के लिए समर्पित हुए हैं, हम हुए हैं क्या? खुद के ऊपर है ना, छाती के ऊपर हाथ रखो, बोलो मैं संवर निर्जरा के लिए समर्पित हूँ क्या? हम तो आश्रम बंध में ही हैप्पी है, ऐसे हो गए ना हम। तो इसलिए संवर निर्जरा को समझाना बहुत आवश्यक था कि संवर तत्व के सिवा इस दुनिया में कहीं सुख नहीं है। सुख की समझ रहे, सुख की प्राप्ति पहली बार संवर तत्व से ही होगी। मतलब संसार महा दुख सागर के प्रभु दुख में सुख आभासों में मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रसादों में। मुझे एक कण भी सुख नहीं मिला है, क्योंकि मैं आश्रम बंध तत्व में, सुख मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता। संवर जब प्रकट होता है तब इतना सा सुख प्रकट होता है। संवर ही सुख है, पहला सुख की वृद्धि वही निर्जरा तत्व है, ये समझ लीजिए। मतलब संवर निर्जरा तत्व सिर्फ शब्द नहीं है, ये सुख की प्रगटीकरण और सुख का विस्तारीकरण है, समझे कि नहीं। पहली बार सुख प्रकट होगा संवर तत्व में, और सुख की वृद्धि होगी वो निर्जरा तत्व है, समझे ना। तो हम सुख की वृद्धि के लिए परिवार और परिवार की वृद्धि कर रहे हैं, धन और धन की वृद्धि कर रहे हैं उससे नहीं होगा, समझे कि नहीं। तो कैसे होता है, जहाँ हमने कहा ना सुख कहाँ होता है, जो दुख नहीं है, दुख कहाँ है, जहाँ आकुलता है, समझ रहे। आकुलता काहे से होती है, मोह से होती है, अनंत आकुलता है। द्वेष से भी होती है, बहुत आकुलता है। और राग से भी होती है आकुलता है। राग है वहाँ बोलो अनइजीनेस है, पीड़ा है ना, टेंशन है, आकुलता है, अनइजीनेस है, अननेचुरल फीलिंग है। तो वह भाव जब तक है, राग भाव, तब तक सुख की कल्पना करना मिथ्या बना है। तो जहाँ राग नहीं हो वही भाव सुखरूप होगा। ये तो हमारे को आ जाना चाहिए था। हमारे को अगर ये नहीं आ रहा है, राग में सुख मान रहे हैं, तो समझ मिट्टी में से तेल निकालने का प्रयत्न चल रहा है। राग भाव से सुख लाओ, राग भाव से सुख लाओ, कैसे आएगा, समझे कि नहीं। राग का भाव होगा वह सुख आएगा, समझ रहे। पढ़ते हैं तो निर्जरा तथा यह अनशनादि तप से निर्जरा मानता है, ठीक है। अनशनादि तप से निर्जरा मानता है। तो ये देखो, ये तो क्या गलत लाइन लिख दिया उन्होंने, तो शुरुआत ही कर दी उन्होंने हाफ लाइन में। अनशनादि तप से, तो निर्जरा कैसे होती है, तप से। निर्जरा कैसे होती है, तप से। देखो लिखा है ना, तपसह निर्जरा च, तपसा निर्जरा च, 9वें अध्याय 3रा सूत्र, ठीक है। निर्जरा क्या कहा कि निर्जरा होती है तप से। तप के कितने प्रकार, 12 प्रकार। अनशन से स्टार्ट होता है वो, बराबर है। अनशन अमोदर्य वृत्ति परिसंख्या 6 बहिरंग तप, 6 अंतरंग तप, बराबर है। तो वो बोल रहे हैं कि इसने पढ़ लिया है क्या, तत्व सूत्र जी आदि तप के प्रकार पढ़ लिए, 6 अंतरंग 6 बहिरंग तप। बहिरंग तप में अनशन होता है, अनशन मतलब क्या, उपवास, सादरी भाषा में अपने, ठीक है। तो अनशन से तप होगा और तप से निर्जरा होगी, समझे कि नहीं। तो गलत है क्या, उसने पढ़ा ना जिनवानी पढ़कर बोल रहा है ना, ऐसे मन घड़ंत बातें तो नहीं कर रहा, बात समझे कि नहीं। व्यवहारवासी मन घड़ंत बातें बोलता है कि नहीं, जिनवानी की ही बातें बोलता है। गड़बड़ क्या करता है बोलो क्या गड़बड़ करता है, क्या देखो, जिनवानी की बातें बोलता है, परंतु जिनवानी की व्यवहार वचनों को पकड़ता है, समझना होगा आपको। ऐसा नहीं कि उसने क्या किया, मिस इंटरप्रेट किया, उसने सही इंटरप्रेट किया, लेकिन व्यवहार के वचनों को ही पढ़ा है, समझे कि नहीं। उसको लग रहा है व्यवहार के वचन जो है इसी से सिद्धि होगी, समझे कि नहीं। वो कहे गए हैं समझाने के लिए, समझे कि नहीं। बहुत विस्तार है उसके लिए कि जैसे कोई कमज़ोर हो उसको काठी की आवश्यकता पड़ती है, वैसे व्यवहार की आवश्यकता है। म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाना पड़ता है, इसलिए व्यवहार है। तो व्यवहार के वचन कमज़ोरी में समझाने के लिए, बाल बुद्धि के लिए, है ना, जो अप्रशस्त भाव में
है अपरम, जो अपरम भावों में रुका हुआ है उसके लिए व्यवहार वचन होते हैं, है ना। जो परम भाव में स्थित है उसके लिए निश्चय वचन होते हैं, ऐसा कहा है। तो ये क्या कर रहा है, कहाँ रुका है ये, अपरम भाव में। तो इसने क्या कर लिया, ये मान लिया कि अनशन आदि जो 12 तप है उसी से ही निर्जरा होती है। उसमें गलत क्या है, ठीक है, पढ़ लेते। परंतु केवल बाह्य तप ही करने से तो निर्जरा होती नहीं है। अब इन्होंने क्या लाइन ली है, बाहर के तप, समझे क्या नहीं, बाह्य तप बन बाह्य तप। तो ये अंतरंग तप कर रहा है क्या, प्रश्न ये हमारा। ये जो है इसने जिनमाने से निकाला ना, 12 तप से निर्जरा होती करके, बराबर। तो 12 तप में 6 अंतरंग है, 6 बहिरंग है, बराबर है। तो ये बहिरंग अंतरंग तप कर रहा है क्या, कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, ये बात समझ लीजिए। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अंतरंग तप होते हैं आत्मा की अपेक्षा से, बराबर है। अब अंतरंग तप को आत्मा जानता नहीं तो अंतरंग तप का इम्पोर्टेंस नहीं आता। तो इम्पोर्टेंस क्या आता है, आत्मा नहीं जानता है तो शरीर की क्रिया का, समझ रहे। और शरीर की क्रिया का इम्पोर्टेंस क्या होता है, स्वयं को शरीर जानता है और आसपास के लोग भी इसी शरीर को मैं मानते हैं, मतलब इस मेरे को विशाल बोल के जानते हैं लोग। तो विशाल जो एक्टिविटी करेगा वही तप रहेगा, ऐसा उसको लगता है, समझे कि समझे। तो वो उसका तप का मेन कारण या उगम स्थान शरीर रहता है उसके, समझे कि नहीं समझे। देखो लिखा, केवल बाह्य तप ही करने से तो निर्जरा होती नहीं है। देखो वर्ड वापस याद रखना, एक और वर्ड है ऊपर, क्या, केवल, समझ रहे आपको, केवल शब्द कितना इंपॉर्टेंस है, मतलब केवल बाह्य तप से ही निर्जरा नहीं होती, समझ में आया। मतलब क्या, बाह्य के साथ अंतरंग चाहिए, समझ रहे। बाह्य के साथ अंतरंग मतलब हम बाह्य का भी करेंगे अंतरंग का करेंगे, ऐसा नहीं, अंतरंग का कर बाह्य हो जाएगी ये समझ लीजिए, समझे क्या नहीं, बाहर के करने नहीं पड़ते, होते रहते हैं, समझ में आया। तो क्या कह रहे, केवल बाह्य तप ही से करने से तो निर्जरा होती नहीं है। बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के अर्थ करते हैं, ठीक है। देख ध्यान सुनना। तो ये एक तो मैंने ये बताया अभी एक बात, क्या कि अंतरंग तप करेंगे तो बाह्य तप अपने आप होंगे, एक। और दूसरा और एक एंगल जो अभी बता रहे, क्या कि बाह्य तप करते क्यों है, जो मैंने बाह्य तप स्टार्ट किया तो क्या के लिए किया, वही शुद्धोपयोग बढ़ाने के अर्थ, समझे कि नहीं। मतलब बाह्य तप साधन है ना, साध्य क्या है, शुद्धोपयोग, बराबर है। ये तो प्रश्न साधन है ना, ये साधन है कि नहीं, समझ। तो ये जो बाह्य तप कहा, ये क्या कहा, साधन, और साध्य क्या कहा है, शुद्धोपयोग, बराबर है। वैसे ही तो मुनि दशा क्या हो गई, वो जो 28 मुलुम पालन है या पंच महाव्रत कल कहा था, वो क्या है, वो भी साधन है। और काय का साध्य क्या करना चाहते हैं, शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग अर्थात क्या, उपयोग के अंदर राग नहीं होना, है ना, सिर्फ उपयोग रहना, बराबर है। इसको क्या कहते हैं, जब उपयोग बढ़ा, इसी को क्या कहेंगे, बोलो, इसी को कहेंगे, बोलो, स्वभाव, इसी को कहेंगे धर्म, क्योंकि वस्तु स्वभाव धम्मो, समझे कि नहीं। यही है संवार निर्जरा मोक्ष, समझे कि नहीं क्या कह रहे। तो उपयोग रूप रह जाए, है ना, इसी को संवर कहते हैं, इसी को धर्म कहते हैं, है ना। अब निर्जरा भी वही कह रहे हैं, शुद्धोपयोग साध्य है हमारा, हम अपने उपयोग को शुद्ध करना चाहते हैं। तो मुनि दशा हो या बाह्य तप हो, काय के लिए क्या है, साधन है, किसके, शुद्धोपयोग के, है ना, साधन है। तो कितने ही लोग बताओ, वो मुनि दशा को, वो पंच महाव्रत को, या 28 गुणों को, या बाह्य तप को ही साध्य मान लेते हैं। ये समझ आ रहे, ये व्यवहारवासी का भी गड़बड़ी यही है। उसको लगता है तप से ही निर्जरा होती है, तप करने के काल में शुद्ध उपयोग होगा, उससे निर्जरा होगी, समझे कि नहीं समझे। तप करने मात्र से, यानी वो जो बाह्य तप बोल रहे तो अनशन करने से निर्जरा होती कि बंद होता है, ये बताइए पहले। अनशन करने से बंद होता है कि तप होता है, निर्जरा होती है, अनशन बाह्य तप से, क्यों अरे लॉजिकल समझे ना उसको। हाँ बिल्कुल सही है, क्या क्यों कर रहा है इसके पीछे, हाँ बोलो क्यों, वही पूछ रहा हूँ,
क्या क्या कारण शुभ भाव बोल रहे ना? हाँ, तो मिथ्या तो हो गया जो आप बोल रहे हैं। हाँ वही बोला था कि मिथ्या तो हो गया, वो कर रहा है, ये मान रहा है कि मैं कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, कर बराबर राग है वो भी। बराबर। अनशन करने से धर्म होगा। ये तो मिथ्या तो है ही, मिथ्या तो आप बोल रहे बराबर है भैया। बोले ना अभी क्या बोले कि वहां पर भी अनशन करने का राग है, राग, और राग होने से वो प्रशस्त राग में आएगा तो उससे पुण्य बंध होगा। समझ लीजिए क्या बोल रहा हूँ मैं, कि आपका वो अनशन करने का उद्देश्य क्या है। पहले अब चलो हम इंटेंशन पे आते हैं, है ना। यदि कर्म के निर्जरा करने का उद्देश्य है यदि, और उसके लिए बाह्य तप कर रहे हैं, समझ लीजिए, तो पुण्य का बंध होगा। समझे कि नहीं? अच्छा वर मिले, अच्छी पत्नी मिले, बीमारी दूर हो, आदि कुछ भी लौकिक उद्देश्य निकाले और उसके लिए अनशन आदि कर रहे हो, समझे कि नहीं, उससे तो पाप का बंधन होगा। दूसरा, तीसरा, समझे कि नहीं, अनशन करके उपयोग को अपने चैतन्य में स्थिर करोगे, इससे कर्मों की निर्जरा होगी। और यही कर्मों के नाश का उपाय है। अनशन कर्मों के नाश का उपाय नहीं है। समझे क्या? समझे नहीं समझे? अनशन तो प्रशस्त राग में आएगा यदि कर्मों की निर्जरा के लिए है, और वो लौकिक सिद्धि के लिए है तो पाप बंध का कारण बनेगा। और उसमें शुद्धोपयोग यदि किया गया तो वो शुद्धोपयोग से कर्मों की निर्जरा होती है। ये समझ रहे क्या नहीं? तो अनशन के 3 क्राइटेरिया समझ में आए, 3 समझ में आए। एक लौकिक उद्देश्य से किया गया, एक कर्मों की निर्जरा के लिए किया गया, और एक शुद्धोपयोग के लिए किया गया। तो हम शुद्धोपयोग करेंगे क्या निर्जरा के लिए करेंगे? शुद्धोपयोग कर, निर्जरा हो जाएगी। समझेंगे? और हर सच में पता हो गया, मुझे कर्मों की निर्जरा का भी कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को दुख ना हो, मैं शुद्धोपयोग करके राग से रहित हो गया ना, तो मेरा जो दुख कम हुआ ना, मेरे को बस वही चाहिए था, और उससे ऑटोमेटिक ही कर्मों की निर्जरा होगी। मतलब मेरा उद्देश्य कर्मों की निर्जरा नहीं है, मेरे उद्देश्य है कि मेरे अंदर की आकुलताएं कम हो जाए, विभाव कम हो जाए, राग द्वेष कम हो जाए, मैं उसके लिए प्रयत्नशील हूँ। समझे कि नहीं? आई एम वर्किंग फॉर दैट। मैं उसी के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ कि मेरे अंदर से आकुलताएं कम हो जाए, राग द्वेष कम हो जाए, है ना। और फिर मैं ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप रहूँ, अपने उपयोग स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप रहूँ, है ना। उसलिए करूँगा तो कर्मों की निर्जरा तो होती ही रहेगी, उसमें क्या शंका क्या है? समझे क्या नहीं? अब उसे कर्मों की निर्जरा का कंसेप्ट भी सिखाएंगे अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते। समझ रहे क्या कहा? ये बात समझ लीजिए, ठीक है। देखो, शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा। ये तो समझे कितनी बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है। देखो क्या लिखा, शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण था। एक, शुद्धोपयोग कैसी दशा है? वितरा की दशा है, समझ में है। और देखो क्या कह रहे, इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा। तप को मतलब क्या? बोलो, शुभ राग को भी निर्जरा का कारण कहा। शुभ राग को निर्जरा का कारण क्यों कहा भैया? क्योंकि सबको वो शुद्धोपयोग वाला तप सब जो है, शुद्धोपयोग वाले भाव वो समझ में नहीं आता, इसलिए उनको बाह्य तप ही यानी 12 तप ही वो भी कह दिए कि ये निर्जरा के कारण है। समझे क्या? हाँ बिल्कुल, वही तो कल जहाँ कहा था मुनि की दशा में भी, कि जब 28 मुनि पालन होगा, जब पंच महाव्रत होंगे, तभी आत्मा में लीनता होगी, है ना। पर तो वो उसके काल में होती है, तो उसी को भी क्या बोल देते हैं, कल बताया था ना हमने, चारित्र कह दिया गया। चारित्र तो स्वरूप में स्थिरता ही है, कल बताया था ना। बस सेम है यहाँ पे भी कंसेप्ट, समझ रहे। कहना क्या है कि निर्जरा होगी तो कैसे होगी? तो क्या शुद्ध उपयोग से होगी, बराबर भैया। उपयोग जब शुद्ध होगा उससे निर्जरा होगी, ये तो निश्चय है, वस्तु स्वरूप है, ये सच्चाई है, यथार्थ है, ठीक है। परंतु कहा किसको गया? वह बहिरंग तप को भी कहा दिया गया, क्या? किससे निर्जरा होती है। तो लोगों ने समझ क्या लिए कि देखो उपवास करूंगा तो निर्जरा होगी, समझे क्या नहीं? उपवास करूंगा तो निर्जरा होगी, उपवास करूंगा। अरे समझ लीजिए, उपवास करने से निर्जरा होती है क्या? और पूछेंगे, वो देखो लिखा है, यदि बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो तो तिरेंचादि भी भूख तृषादि सहते हैं। समझे? देखो एक बेचारे चिल्ला रहे हैं, तो फिर उनको तप हो रहा है कि नहीं तप हो रहा है? बता, कितना तप कर रहे हो? दुख सहन कर रहे ना, तो दुख सहन करना का नाम तप नहीं है,
समझे क्या नहीं? मैंने कल भी परसों बताई थी बात कि ये जो निर्जरा और संवर का मार्ग है, संवर निर्जरा का मार्ग जो है मोक्ष का, अनंत सुख प्राप्त करने का जो मार्ग है वो दुख रूप हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनंत सुख प्राप्त करने के लिए दुख रूप थोड़ी होना पड़ता है। सुख रूप मार्ग है, ये अनंत सुख रूप कन्वर्ट हो जाता है, बराबर है। तो निर्जरा सुख रूप मार्ग है, दुख को सहना निर्जरा नहीं है। परिषद जय की केस में बताया हमने, दुखी नहीं होना ही परिषद जय है, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं कि वो अनशनादि जो तप है, समझ रहे, वे तो वो तो निर्जरा का कारण नहीं है, शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, समझे कि नहीं? मुनिराज समझ लो आहार नहीं लेंगे तो ज़्यादा निर्जरा होंगी क्या उनको? प्रश्न समझ लीजिए। तो तीर्थंकरों के एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने खड़ा किया है, ठीक है। पढ़ेंगे अपन, तो कितने तीर्थंकर है पढ़ेंगे अपन आगे, चलो आगे आइए इनका पर पढ़ते कि ज़्यादा उपवास करने से ज़्यादा निर्जरा, ऐसा लॉजिक लगाते हैं लोग, समझे कि नहीं? इनके इतने उपवास है तो इनकी इतनी निर्जरा होती होगी, समझे क्या? क्योंकि उन्होंने क्या मान लिया, उपवास से ही निर्जरा होती है, समझे कि नहीं? अब उपवास शब्द अगर समझ लीजिए आप, उपवास करोगे तो निर्जरा होगी, उपवास से होगी, अनशन से नहीं होगी। समझे कि नहीं? शब्द से अर्थ समझो आप, अपने आत्मा के लीन रहोगे उससे निर्जरा होगी, भोजन छोड़ने से, अनशन से नहीं। अब लोगों ने क्या कर दिया, भोजन छोड़ने को ही उपवास नाम रख दिया, समझे कि नहीं? कितना बड़ा गलती हुई भी देखो। हम सोचो, हम इतने सालों से उपवास शब्द बोलते हैं यार, उसका अर्थ ये समझते हैं कि भोजन नहीं करना, समझे कि नहीं? देखो उपवास शब्द को, जैसे हमने बताया था देखो आपको कि हर शब्द एक वस्तु को दिखाता है, शब्द जो है वो लक्षण है ना, लक्ष्य का, समझे कि नहीं? तो उपवास शब्द तो आत्मा में लीन होने का ही शब्द था, बराबर है, लेकिन हमने उसका मिस इंटरप्रिटेशन करके उसको नहीं भोजन करना इससे लिंक कर दिया। सब लोग ये बोलते हैं आज उपवास है हमारा, आज उपवास है हमारा, आज हमारा उपवास है आज, और आत्मा में कुछ पता नहीं, और वास तो बिल्कुल नहीं करने का आत्मा में। और उपवास भी है, तुम बोले यार उपवास मत बोलो, उसका अनशन बोलो आप। कैसी बातें कर रहे हो तुम, हम अनशन कैसे बोलेंगे? तो लोग बैठते हैं अनशन को, है क्या नहीं? ये हमारा अनशन थोड़ी। अरे देखो अनशन अवमोदर्य यही तो नाम है उसके, उसमें उपवास नाम कहाँ पे? भारत अब में बताओ, भारत अब में एक नाम, भारत नाम पता है ना आपको, उसमें उपवास नाम है क्या कहीं पे? बताओ। तुमने इतना टॉप नाम उसको क्यों दिया अनशन को, हम ये पूछ रहे हैं। उसका तो शास्त्रीय नाम अनशन है, तुमने उपवास नाम कहाँ से लिया? अरे हमारा तो उपवास वो भी ठीक है थोड़े से, और लोग तो साबुदाना खा के भी उपवास कर रहे हैं। आलू प्याज खा के भी, करत आलू खा के भी उपवास में, ऐसा कैसा उपवास? उपवास शब्द का इससे ज़्यादा बदनामी और कोई हो ही नहीं सकती, समझेंगे नहीं? इतना बदनाम किया गया उपवास शब्द को कि हम क्या कहें बताओ, इससे अच्छा क्या बोले हम बताओ। उपवास शब्द का अर्थ अपने आत्मा के निकट रहना, ये था। भारत तप में उसका नाम नहीं है, मतलब क्या? तो यानी मैं समझदार लोगों ने करा था कि तू अनशन भी कर रहा है तो याद रखना देखो उपवास करना है, उसको ही समझाया था। तो उसने क्या समझा कि ये नहीं खाना ही उपवास है, हाँ। फिर उन्होंने वो चालू किए, इनको देख देख कर लोगों ने खराब करते 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 कैसे भी उपवास करने चालू कर दिए, बराबर है। एक्चुअल समझ में आ रहा है कहाँ से क्या बिगड़ा है ना? बहुत जो पहले जो तीर्थंकरों का काल था, जब मुनिराज अवस्था, मतलब मुनिराज इतने थे विचरते हुए, है ना, तब क्या था, समझ जाते थे लोग कि उपवास का अर्थ ये कि आत्मस्वरूप में लीन होना। समझदार भी लोग थे। अब तो लोग समझ लो उपवास बोलेंगे, खाना नहीं खाएंगे और दिन भर कुछ भी काम करेंगे, समझे कि नहीं? तो उपवास हो रहा है, हमारा उपवास हो रहा। कैसा उपवास है ये, समझे कि नहीं? उपवास हो रहे कि आजकल किसके उपवास हो रहे बता? अरे अनशन भी प्रॉपर नहीं हो रहे। अनशन में भी अब तुमने नारियल का पानी अलाउड कर दिया, कुएं का पानी अलाउड कर दिया, समझे कि नहीं? अरे कैसे वो अनशन है तुम्हारे ये? एक तो करो है तो करो ही मत, कैपेसिटी नहीं तो एक करो, ज़्यादा है तो 2 करो, ज़्यादा है तो 3 करो, है ना। 10 करने का फिर सब वो डालने का कैसे चलेगा? अशन, समझे क्या नहीं? अशन का अर्थ खाना ही नहीं है, ग्रहण करना। पानी भी ग्रहण ही होता है, 4 प्रकार का आहार होता है। हम निरंकार उपवास कहते हैं, निरंकार का अर्थ पानी भी नहीं होता है, समझ रहे? और कैसे लोगों के बिगड़ गए बता? बोलना ये है कि उपवास तो अलग कंसेप्ट है पहले, और तुम अनशन समझ रहे हो, वो अनशन भी सही तरीके से कर लो पहले तो, समझे कि नहीं?
और उसका नाम अगर तुम सही तरीके से करोगे तब भी अनशन नाम रहेगा, वो बाह्य तप रहेगा। वो तो याद रखना, उसमें भी अगर तुम्हारा कर्म निर्जरा का उद्देश्य होगा तो पुण्य प्रकृति होगी, वहां पर भी लौकिक सिद्धि आएगी, मेरे को 10 करने के, मेरे 10 लक्षण हुए नहीं, समझेगा नहीं, ये तो रहे तो तुम पाप बंधन करोगे और समझ रहे। और अगर तुमने कर्म निर्जरा के लिए किया है तो सिर्फ वो बाह्य के जो तुमने अनशन किए उससे कर्म निर्जरा नहीं होगी। तुमने ये जो भोजन छोड़ा है इसके दिन भर किया क्या, आपको आत्मचिंतन हुआ क्या, आत्म स्थिरता हुई क्या, आत्मा में जाने का प्रयत्न किया क्या, देव शास्त्र गुरु के निकट रहे क्या, ये तो कुछ है ही नहीं, कुछ कनेक्शन, समझेंगे नहीं। यदि देव शास्त्र गुरु के निकट रहेगा तब भी हम उपवास नहीं बोलेंगे उसको, समझेंगे नहीं। उपवास तब बोलेंगे जब आत्मा के नजदीक रहेगा तब, समझे कि नहीं। तो ये कहना है कि उपवास शब्द का कैसा दुरुपयोग हुआ है, वो अनशन था सिर्फ, समझे कि नहीं। लिखा क्या लिखा, यदि बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो तो तिर्यंच आदि भी भूख तृषादि सहते हैं, उनमें तो वो प्रश्न कह रहा है, वो तो पराधीनता से सहते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं ना, इसलिए वो सह रहे, लेकिन हमारे पास अवेलेबल था, समझे कि नहीं, हमारे पास तो अवेलेबल था, स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि रूप तप करे उसके निर्जरा होती है, ऐसा वो प्रश्न है उसका। अब देखो वापस वर्ड लेके आए उपवास, ये तू ला कैसे रहा वर्ड ये हाउ डेयर यू कैसे यूज किया तूने ये वर्ड उपवास। उपवास शब्द का अर्थ समझता है कि तू सोचो भला, देखो 12 तप के नाम तो पता चलो आपको, अंश नवमोदार वृत्त परिसंख्या समझ रहे हुए, उसमें उपवास शब्द था ही नहीं कहीं ना, समझ रहे कि नहीं। उपवास शब्द तो बिल्कुल यही बता रहा था कि आत्मा के साथ, उसको यहाँ पे कनेक्शन कैसे करती, किसने करा, कौन कर दिया ये, समझे कि नहीं। क्यों कर दिया तुमने ऐसा, नाम बदनाम कर दिया नाम को। उपवास शब्द का सबसे बड़ी बदनामी यही है कि तो जो कि कोई आत्मा के पास निकट रहना नहीं चाहता फिर उसको उपवास नाम दिया जा रहा है, समझे कि नहीं। नज़दीक रहना ये नाम है और काम क्या है, दूर रहना, समझे नाम नज़दीक रहना है और काम दूर रहना है, ऐसा कैसे, नाम जैसे काम करो, है कि नहीं। देखो क्या लिखा, यथा नाम तथा काम बोलते ना, वैसा ही देखो, तो वे तो पराधीनता से सहते हैं, स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि रूप तप करे उसकी निर्जरा होती है, ऐसा वो बोल रहा है। तो समाधान देखो, प्रश्न था उसका, धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि तो किए, समझ में आया, और वहाँ उपयोग अशुभ शुभ शुद्ध रूप जैसा परिणमित हो वैसा परिणम हो, समझ में आया। देखो तुमने धर्म बुद्धि से क्या किया, अनशन किया है, ठीक है, वहाँ पे भी उन्होंने उपवास आदि वर्ड लिए क्योंकि तूने उपवास आदि शब्द लिए थे, तो अनशन आदि करे तूने, ठीक है। तो कह रहे हैं वहाँ पर उपयोग कैसा रहा, अशुभ शुभ या शुद्ध, ठीक है, शुभ जैसा परिणमित हो वैसा परिणम हो। यदि बहुत उपवास आदि करने से बहुत निर्जरा हो, थोड़े करने से थोड़ी निर्जरा हो, ऐसा नियम ठहरे। मतलब क्या कि जितने ज़्यादा उपवास यानी अनशन वाले भला क्या, उतने ही ज़्यादा निर्जरा, और जिनके उपवास कम उनके निर्जरा कम, ऐसा अर्थ होगा, समझ रहे कि नहीं। वैसे ये शब्द तो सही है, लाइन जो कही है शब्दार्थ सही है, उपवास जिसका ज़्यादा उसको निर्जरा ज़्यादा, शब्दशः सही है ये, शब्दशः ध्यान देना, शब्दार्थ इसके निकालोगे तो ये परफेक्ट है कि जिसका उपवास ज़्यादा उसकी निर्जरा ज़्यादा, जिसका उपवास कम उसकी निर्जरा कम। ये शब्दशः तो सही बैठ रहा है, लेकिन तू जैसा समझ रहा है, इसका जैसा भावार्थ निकाल रहा है वो गलत है। तू क्या समझ रहा है, जितना अनशन ज़्यादा उतनी निर्जरा ज़्यादा, जितना अनशन कम उतनी निर्जरा कम, ये गलत है समझ रहे कि नहीं, दोनों में अंतर है, आप समझ लीजिए, बराबर है ना। तो तूने क्या कर दिया, अनशन ज़्यादा को ही निर्जरा ज़्यादा समझ रहा है, उपवास ज़्यादा को निर्जरा ज़्यादा है। अब यहाँ पर भी मुझे बहुत तकलीफ है, मैं उपवास बोल रहा हूँ, तुम वो मत पकड़ लेना, है ना, रिकॉर्डिंग पर भी समझ रहे कि नहीं, कि उपवास का अर्थ नहीं खाना, वो वाला नहीं है। उपवास का अर्थ आत्मा में लीनता है, अपने आत्मा के नज़दीक रहना है, उसका नाम उपवास है, उससे निर्जरा होती है। वो भी बताऊंगा अभी आगे, जैसे बढ़ेंगे अपन तो निर्जरा होती कैसी है, उसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाएंगे अपन। तो कहना क्या है कि ये नियम क्या बना रहा है, ऐसा नियम ठहरे, क्या लिखा, यदि बहुत उपवास आदि करने से बहुत निर्जरा हो, थोड़े करने से थोड़ी निर्जरा हो, ऐसा नियम ठहरे।
तब तो उपवास आदि ही मुख्य निर्जरा का कारण ठहरेगा, सो तो बनता नहीं। समझे क्या नहीं? मतलब क्या? फिर मान के चलो, देखो निर्जरा कैसे हो रही ज़्यादा? अनशन से, बराबर है। तो फिर हम दीक्षा लेने की क्या जरूरत है? मैं घर में रहकर अनशन करूँगा और निर्जरा होती रहेंगी हमारे कर्मों की। समझे कि नहीं समझे? अनशन से ही बोला तुमने निर्जरा, तो मुनिराज बनकर ही आहार छोड़ना है, समझ लीजिए। तो फिर समझ अनशन ही करना है ना वहाँ पर जाके भी, तो अनशन तो मैं यहाँ कर लूँ, यहाँ ही कर लो, यहाँ ही निर्जरा हो जाएंगे, क्या तो दीक्षा की जरूरत है? बता बड़ा, सही है कि नहीं? दीक्षा की आवश्यकता क्या फिर? अनशन से निर्जरा का नियम ठहराया है तुमने, बराबर है। तो अनशन तो हम घर में पालेंगे। देखो वहाँ पे जाएंगे, कपड़े वपड़े नहीं, तो अनशन करने में और तकलीफ होगी, जब धूप लगेगी प्यास भी लगेंगी, समझे कि नहीं? है ना, समझ रहे? तो वहाँ पर कठिन है कैसे अनशन करना। घर में अनशन करना थोड़ा इजी है कि नहीं? तो ज़्यादा अनशन तो मेरा घर में होगा, बराबर है कि नहीं? तो ज़्यादा निर्जरा घर वालों को और कम निर्जरा बाहर वालों को ऐसा नियम ठहरेगा। लॉजिक समझो आप। और फिर अगर अनशन से ही निर्जरा होती तो मुनराज आहार क्यों लेते? कर्म बांधने के लिए आहार ले रहे हैं क्या? प्रश्न समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं बहुत साल पहले की बात होंगी, 2008-9 की, या फिर जब स्टार्ट हुआ था, तो ये समझता था जितना आहार नहीं लेंगे, समझ लेंगे नहीं, उतनी निर्जरा होंगी। मुनराज आहार क्यों क्यों जाते? ये मेरे स्टार्ट के क्वेश्चन थे मेरे। उन्होंने तो करो ना ऐसे काम, क्यों आहार लेते, क्यों आहार लेते? समझे ही नहीं तुम। अभी अब समझते हैं ना सब, अब समझ में आ रहा है कि अगर भोजन नहीं करना यही निर्जरा का कारण है, तो मुनराज जाते क्यों? कर्म बांधने को जाते क्या? तो मान के चलो मुनिराज आहार के लिए गए, तो उनको कर्म बंधन होंगे कि नहीं होंगे? प्रश्न समझ लें थोड़ा सा। मुनिराज आहार के लिए गए तो उन्हें कर्म बंधन होंगे कि नहीं होंगे? क्या निर्जरा होगी? बताओ। बहुत सोच समझ के उत्तर देना, क्वेश्चन ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, जहाँ पे सब लोग गलती करेंगे, स्लीपरी पॉइंट है वो, इसलिए बोल रहे हैं। मुनिराज आहार के लिए गए तो बंधन होगा कि निर्जरा होगी? उद्देश्य क्या होगा? बनाने के लिए कर रहे होंगे तो फिर तब के लिए बाधा न होगी। बोलो। हमारे लिए तो बंधन नहीं। बिल्कुल सही बात है ना? जो समझ गए, इतनी बात समझ के बहुत बड़े काम हो गए अपना क्रांति हो गई। कहना क्या है कि वे आहार के लिए गए, तो दुनिया को लग रहा है आहार के लिए गए, बिल्कुल नहीं गए आहार के लिए, वो तब के लिए गए। समझे कि नहीं? तुम किसी बातें कर रहे, आहार के लिए जा रहे हो, तब के लिए। अरे ले तप बढ़ावन हेत नहीं पोषते तज रसन को, वे तप के लिए ही गए हैं। तुम समझे क्यों नहीं इस बात को? वे स्वरूप में मग्न होने के लिए, शुद्धोपयोग के लिए ही गए। और शुद्धोपयोग के लिए आहार की क्या आवश्यकता है? समझना रे तुम, देह है ना साथ में, देह में आहार नहीं होने से वे जो आकुलता क्रिएट हो रही है, उससे शुद्धोपयोग में बाधा पड़ रही है हमारे। समझे कि नहीं? हम शुद्धोपयोग बढ़ाने का, हमारा उद्देश्य सिर्फ शुद्धोपयोग बढ़ाने के था। तो ये क्यों समझ रहा आहार लेने का? हम बिल्कुल आहार चाहते नहीं भाई, हम छोड़ कर आ गए। हमारे पास राजपाट कम था क्या? भोजन आदि कम थे हमारे पास? हमारे को तो सब मिलते थे, रसपान पूरे की पूरी दुनिया भर के। समझे कि नहीं? सब अवेलेबल थे, नौकर चाकर सब। हम वो सब छोड़कर काहे के लिए आए? विचार कर। हम क्या आहार के तेरे दो है ना, तो भी इतना सा लेंगे हम क्या कि वो शांत बैठ जाए। और रस का भी लेते नहीं, हम पूरे प्रोसीजर से लेंगे, नवदा भक्ति से लेंगे, 46 दोष टाल कर लेंगे। हम अगर लंपट होते आहार के, हम तो नियम तोड़ते, 46 दोष तोड़ेंगे, है ना, पड़घान की विधि तोड़ेंगे, नियम कड़क नहीं लेंगे, आखड़ी सही नहीं लेंगे। हम वैसे थोड़ी ले, हम तो पूरे क्रम से जा रहे हैं हमारे, जो जिनेंद्र भगवान ने दिया है ना शासनों का, जिन शासन का, तो वो जो क्रम है हम उससे गए हैं। और हम काहे के लिए गए आहार के लिए? हम तप के बढ़ाने के लिए गए। तो हमारे को कर्म बनने के क्या? अगर हम कई रस पोषण के लिए जाते, यदि शरीर की स्थिति के लिए ही जाते, तो बंधन होता। आप समझ रहे ना? हमारा सीधा सीधा इंटेंशन ये है कि हम अपना तप बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। यानी तप मतलब क्या? उपवास बढ़ाने के लिए। उपवास बढ़ाने के लिए आहार लेते ये कौन सा अलग है? समझेंगे नहीं? मुनाज आहार क्यों लेते हो? उपवास बढ़ाने के लिए। और कैसी बातें कर रहे हैं? उल्टी उल्टी बात तू उपवास कर तो गलत पकड़ रहा है ना। हम तो ही कह रहे हैं मुनराज उपवास ही करते हैं दिन भर, और वो आहार भी लेते तो उपवास के लिए लेते हैं। और उपवास आहार लेते लेते भी उपवास करते, ये तो स्वीकार पाएगा किसको? नहीं स्वीकार पाएगा, क्योंकि तू उपवास का अर्थ अनशन समझ रहा है कि नहीं?
उपवास शब्द का सही अर्थ समझ ले। मुनराज आहार भी उपवास के लिए लेते हैं, आहार के वक्त भी उपवास करते हैं और प्रति समय उपवास ही करते हैं। उपवास के लिए ही दीक्षा ली है, अपने नजदीक रहने के लिए। क्यों पत्नी छोड़ी? क्यों? रानियाँ थी ना, महारानियाँ थी इतनी बड़ी बड़ी, समझ रहे कि नहीं, सुंदर सब एकदम बढ़िया सुशील ऐसी, है ना, तो उनको क्यों छोड़ा? अरे अपने साथ रहने के लिए। ये मेरा जीवन किसी और के साथ रहने के लिए नहीं है। हम अनंत काल से सबके साथ खोजते आए हैं, अब अवसर मिला हमारे को अपने साथ रहने का, तो हम क्या करें? हम इसी के साथ रहें क्या? महान पुण्य धर्म, पुण्य से हमने मनुष्य जन्म पाया है, जिन धर्म पाया, किसके साथ रहे? तो समझ रहे कि नहीं, वो अपने साथ रहने के लिए दीक्षा ली है उन्होंने, अपने पास रहने के लिए। समझे ना? कमी थी क्या उनको? कई लोगों की परिवार की कमी थी, सब राजपाट था ना, समझे कि नहीं, तो अपने साथ रहने के लिए दीक्षा ली है, अपने नजदीक रहने के लिए दीक्षा ली है। तो भोजन के लिए भी जा रहे हैं, यानी आहार के लिए भी जा रहे हैं, तो वो सब अपने पास रहने के लिए ही। लोगों से भी मिलना जुलना हो जाता ना, अरे वो देखते भी नहीं समझ रहे कि नहीं, वो ऊंची नजर करके देखते नहीं, और हुए कि जैसे निकलते बिजली की तरह दिखेंगे भी नहीं तुझे, और फिर थोड़ी देर तू रुकेंगे ना, वो आए दो, जितना फास्ट लेते आए ले आ निकले। अब क्या समझते आहार की विधि? कल तो सब बिगड़ गई है, समझे क्या नहीं, ऐसा आहार तो विधि होती थी उनकी, समझे क्या नहीं, क्या लेंगे फिर वो ये टेस्टी वो टेस्टी, भैया तो समझ रहे हैं, वो उपवास कर रहे हैं। उपवास के लिए जो घर में वो बना होगा प्रासुप शुद्ध एकदम, है ना, सुकुल के घर पे जैसा प्रासुप बना होगा, वो जो शरीर के लिए सुपाच्य हो, यही लेंगे थोड़ा सा, समझे कि नहीं, जिससे प्रमाद भी ना हो, कमजोरी भी ना हो। उसके भी 32 ग्रास के नियम दिए हैं, क्यों दिए? विचार करो, समझो बात को, गहराई समझ रहे कि नहीं। तो मुनराज आहार क्यों लेते? बोलो, उपवास के लिए ये सिद्धांत याद रखना हमेशा, है कि नहीं। आहार उपवास के लिए लिया जाता है, हाँ तू समझ नहीं रहा, तू उपवास, तू आहार क्यों नहीं लेता, तू भोजन क्यों नहीं लेता? तू को इसीलिए बोला था भोजन मत कर, अनशन कर, कि तू उपवास करे। तू उपवास छोड़कर इसे भोजन ही छोड़ रहा है बस, समझे कि नहीं, दोनों तरफ से गया, ना उपवास हुआ ना भोजन मिला समझे कि नहीं, किया क्या तूने? मतलब मन में एक कल्पना क्रिएट कर ली कि मैंने धर्म किया, धर्म तो किंचित भी नहीं हुआ, समझे कि नहीं समझे देखो, तो परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि से निर्जरा होना कैसे संभव है? मतलब समझ रहे, तूने उपवास किया यानी अनशन वाला, और परिणाम दुष्ट ठहरे। दुष्ट मतलब क्या? कैसे करते हो उपवास लोग आजकल अनशन? तो देखो, ना जिनवानी पढ़नी, ना देव शास्त्र गुरु के निकट रहना, समझे कि नहीं, ना आत्मा का चिंतन करना, करते क्या है? मोबाइल भी घुमाते हैं कुछ लोग, समझे कि नहीं, कुछ लोग मूवी देख लेते हैं, कोई टेबल गेम, बच्चे समझते कि नहीं, गेम खेल लेते हैं, कोई ताश खेल लेता है, कोई कुछ भी करता है आजकल, हमें को पता नहीं है, मैं तो जानता नहीं हूँ। हाँ, बस समय काटने के लिए, समय काटने के लिए तो लोग विविध उपाय करते हैं। हमने बताया था, एक का सुना था हमने कि 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, समझे क्या नहीं ऐसा सुना है मैंने, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, फिर 6 बजे आए थक जाते, 3 घंटे 9 घंटे मुझे कई बार आया कि सो गए कि वो हो गया हमारा उपवास हो गया आज, समझे क्या नहीं, ऐसे भी तो परिणाम दुष्ट ठहरे, तो परिणामों से कर्म बंधन होंगे कि तूने जो भोजन नहीं किया उससे कर्म बंधन, निर्जरा होगी। विचार करो, लोग क्या समझते हैं धर्म को, आप समझे कि नहीं। और अब जहाँ पे हम जिनवानी पढ़ रहे हैं, नयों का हम अभ्यास है हमारे पास, और ये सूक्ष्म तत्व है जिन्हें समय सार जी, मोक्ष प्रकाशक जी, इसके कारण हम इतने सूक्ष्मता से बोल पा रहे और लॉजिकल दे रहे हैं कि ये सब काय के लिए। तो लोगों के पास कोई लॉजिक नहीं थे, समझे क्या नहीं। अभी जिनवान नहीं पढ़ने वाले लोगों को उपवास पूछो आप, कैसा विचित्र हुआ है, इनके उपवास देख लो, इनके एकासन देख लो, ऐसे मतलब इतना, मतलब क्या कि इससे अच्छा तो खा लेता तो नॉर्मल, समझे कि नहीं, खा लेता नॉर्मल एकासन कर करके, तो इतना भर रहा है, ठूस रहा है, समझे कि नहीं, केला भी दो, दूध भी दो, ये भी दो, ये तो नॉर्मल समझ रहे कैसे वो एकासन नहीं बेचते ना। एकासन मतलब क्या, मतलब अवमोदर्य को ही एकासन बोल दिया लोगों ने। अवमोदर्य का था आधा पेट, तो शब्दों का कितना दुरुपयोग हो रहा है, विचार करो। अवमोदर्य शब्द था, उसको एकासन लगा दिया। एकासन का अर्थ था एक अशन, एक टाइम का अशन ले भाई तू, समझ रहे क्या नहीं।
अब उसको लगा क्या लग दिया, एक आसन में बैठने का। अब ये आसन में समझे कि नहीं, अब ये आसन छूटने देने का नहीं, अब इसमें कितना भी ले लो तुम तो हमने देखा ऐसे सोते हुए भी और ऐसे सोते हुए भी, समझे क्या नहीं। यहाँ पे ब्रश कर लो भाई, तो यहाँ पे ब्रश कर लिया ना, क्या चाय भी पीने की 4 बजे हमारे को, ऐसे भी हमें, मतलब मैं ऐसे कल्पना से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास वो लोग हैं वो जो बोलते हैं कि यार रुपये वो ने क्या वो ब्रश करके फिर चाय भी ले लेते हैं, चाय हो गई तो फिर बाद में सौंफ भी खा ली कि हो गया हमारा आसन छोड़ दिया हमने, एक आसन हो गया। ऐसा एक आसन होता है दुनिया का, बताओ कितना बिगाड़ रहे हैं बताओ धर्म को। फिर ये जब यंगस्टर देखते हैं ना, ये बोलते हैं कैसा धर्म है तुम्हारा, पाखंड लगता है हमारे को, इसमें क्या लॉजिक बैठ रहा है कुछ। वो तो साइंटिफिक बुद्धि वाले हैं ना, वो तो पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो सोचने की शक्ति है, उनकी एबिलिटी है, बोलते तो पागलपन है ये, समझे कि नहीं समझे। बोलते तो ये कुछ भी नहीं है, क्या एक आसन आया है, खुद समझते हैं वो, समझे क्या नहीं। यदि हमने एक आसन किया, हमने खाया, जो रोज खाते 4 फल के, हमने 3 ही खाए आज या 2 ही खाए, समझे क्या नहीं। और दिन भर हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने साथ बिताए, स्वाध्याय में बिताए, तो फिर समझेंगे वो लॉजिकल है यार, कि फिर डाइजेशन का ज़्यादा चक्कर नहीं रहा ना, बिल्कुल नहीं खाएंगे तो हमारे को फिर विकल्प आते हैं भोजन के, तो हमने थोड़ा सा डाल दिया अंदर, समझे कि नहीं। ज़्यादा खाएंगे तो सुस्ती आएंगी तो कम डाला, लॉजिकल है कि नहीं ये। तो फिर तुम कम करके अवमोदर्य करा, तो फिर तो वो तो सही बैठ रहा है कि स्वाध्याय ज़्यादा कर पाए, सामायिक ज़्यादा कर पाए, आत्मचिंतन ज़्यादा कर पाए, आत्मलीनता कर पाए, जो भी कर पाए, तो लॉजिकल था। और उपवास से बड़ा था, समझे क्या नहीं। अनशन से बड़ा अवमोदर्य है। अब अनशन से बड़ा है कि हमने कितना छोटा कर दिया कि बड़ा कर दिया, विचार करो। मतलब उपवास बड़ा कर दिया हमने, एक अनशन, और अवमोदर्य को एकदम खराब कर दिया, एकदम डिटेरियोरेट, एकदम खराब क्वालिटी का कर दिया, जबकि बहुत अच्छा था वो, समझ रहे कि नहीं। क्यों अच्छा था, देखो लिया ही नहीं, लेकर आधा छोड़ा। आधा उठना बहुत मुश्किल होता है, सबको पता होगा, आधे में उठना कितना कठिन है। जो हमारे नॉर्मल डाइट उससे आधे में उठना कितना इम्पॉसिबल लगता है सबको, वही तो फिर सेकंड टफ है, समझे कि नहीं। पर वो लोग कैसे कर रहे हैं उल्टा काम, समझ रहे ना। तो कह रहे हैं कि तू गलत भाव, तेरे परिणाम दुष्ट ठहरे, परिणाम दुष्ट होंगे तो देखो दुष्टता का फल मिलेगा। तूने आहार नहीं किया, भोजन नहीं किया, उसका फल नहीं मिलेगा। परिणाम कौन से थे तेरे उस समय, उसका फल मिलेगा। देखो लिखा है, परिणाम दुष्ट होने पर उपवास अधिक से निर्जरा होना कैसे संभव है। तो परिणाम, उपवास करता है चिड़चिड़ करता है लोगों पर, तो पता नहीं मैं उपवास एक आसन है मेरा, तुमको ये क्यों बना, वो क्यों बना, ये बना दो, वो बना लो, ये बना लो, ये बना लो, वो बना लो, तो ये परिणाम दुष्ट कर रहा है तू, समझे कि नहीं। और उपवास से तुम्हारे ध्यान नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वही परिणाम दुष्ट करने पर उपवास के फल नहीं मिलते, कर्म बनते ही तीव्र, समझे क्या नहीं। यानी शरीर के नहीं भोजन करने से कर्मों का कोई कनेक्शन नहीं है, याद रखना। शरीर के भोजन करने से भी और शरीर के नहीं भोजन करने से भी कर्मों का 0 कनेक्शन है। काय से कनेक्शन है, हमारे भावों से। भोजन करते वक्त हमारे भाव क्या है और नहीं करते वक्त हमारे भाव क्या है, उसी से ही कर्म के बंधन होंगे या निर्जरा होंगे, आप डिसाइड करो, समझे कि नहीं। चलो, सहजानंदी शुद्ध स्वर